आज हम लोग कक्षा 9वीं के नन हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक कविता है कबीर के दोहे। कबीर भक्ति काल के एक महान कवि हैं। उसने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर को भरने का काम किया। उसका एक एक दोहा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हजारों शब्द को एक दोहों में उसने बांध दिया है। तो हम उसके दोहों को पढ़ते हैं, उसको याद भी कर लेते हैं। जीवन में हमेशा यह हमें काम देते हैं। तो हम लोग समझते हैं उसके दोहों को। कल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो कबीर जी कहते हैं जो कल करोगे सो आज कर, जो आज करोगे सो अब कल, पल में कब क्या हो जाए हम नहीं जानते हैं। तो फिर कब करोगे, इसलिए किसी भी काम को हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। यदि हम उस काम को कर लेंगे तो हो सकता है हमें और मौका मिल जाए दूसरा काम भी करने को। यदि एक काम हम लटका कर रखे हैं तो उसके पीछे और भी बहुत सारे काम छूट जाएगा। और हो सकता है हम सोचे कल करेंगे और कल भी वो काम नहीं हो पाया। तो जिस काम को हम अभी नहीं करते हैं वह काम छूट ही जाता है। इसलिए किसी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। जो करना है उसी समय कर लेना है। अगला पद्य देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं हे प्रभु हमको उतना ही दीजिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, कुटुंब माने अपने सगा संबंधी, अपना परिवार, हमें इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार चल जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें उतना ही दीजिए जिससे मेरे संगा संबंधी सब खा पी ले, मैं भूखा न रहूं। और हमारे दरवाजे पर जो कोई भूखे व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति आ जाए वो भी भूखा न लौटे। भूखा ना साधु जाए। साधु मतलब साधु जन माने अच्छे व्यक्ति, जो भूखे प्यासे व्यक्ति हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति भी हमारे दरवाजे से बिना सहयोग के न लौटे। उसको हम कुछ न कुछ सहयोग कर दे। निंदक निर्य राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर जी कहते हैं जो हमारे बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, हमारे निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, उसको भी अपने पास रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्तियों को भी अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने बुराइयों का, अपने कमियों की पता हमें खुद अपना नहीं चलता है। हम तो सोचते हैं जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो निंदक, हमारा जो बुराई करने वाला है, निंदा करने वाले हैं, वह हमारे खामियों को हमें बताते हैं और हमें यह खामियों पता चलता है और हम इस खामियों को सुधार कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। जैसे पानी और साबुन एक दूसरे के बैर करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बैर करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर कपड़े की सफाई करते हैं। इसलिए दोनों को साथ में रहना आवश्यक है। यदि कपड़ा और साबुन एक जगह नहीं रहेगा तो पानी और साबुन एक साथ नहीं मिलेगा तो कपड़े की सफाई नहीं होगा। इसी तरह हमारा निंदक भी, हमारे बुराई करने वाला भी हमारे पास नहीं आए रहेगा तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम अपने कमियों को नहीं जान पाएंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का प्रारहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं किसी साधु का जाति न पूछो, किसी व्यक्ति की जाति धर्म न पूछो, उसमें क्या ज्ञान है उस ज्ञान को हम ले ले। जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है, उस व्यक्ति के महत्व में रखा हुआ है। तो उसी तरह कहता है हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार का देखिए कितना मजबूत है, कितना धारदार है, उसके म्यान को न देखे, म्यान गंदा है कि साफ है, चमकदार है, हम उस तलवार को देखें। तो कभी कहते हैं साधु का जाति धर्म न पूछो, उससे ज्ञान पूछ लीजिए। तलवार का मोल करो, म्यान को ऐसे छोड़ दो। सोना सज्जन साधु जन टूटे 100 बार जुड़े। सोना सज्जन साधु जन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, 100 बार टूटते हैं और 100 बार जुड़ते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। लेकिन दुर्जन व्यक्ति
कुम्हार की घड़ा, वो सब एक बार जब टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है। तो हम अपने आप को सज्जन बनाए, हमेशा मिलनसार बनाए, जुड़े तो फिर से टूटे तो फिर से जुड़े। तो कबीर कहते हैं सज्जन सोना, सज्जन साधुजन, हजारों बार टूटने के बाद हमसे मन मुटाव हो जाएगा, हमसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर आके हमसे मिल जाते हैं। लेकिन दुर्जन व्यक्ति के साथ एक बार जब लड़ाई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, हमसे टूट गया, वो फिर दोबारा जल्दी जल्दी नहीं टूटते हैं, नहीं जुड़ते हैं। जैसे कहा गया, उदाहरण दिया, जो कुम्हार के जो घड़ा होता है एक बार टूट जाए तो वो नहीं जुड़ता है फिर। लेकिन सोना को हम लाख बार भी तोड़ दे फिर इसको हम जोड़ देते हैं। पोथी पधी पथी जगमुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीर जी कह रहा है जो बहुत पढ़ लिख लेने से भी लोग ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। कहते हैं बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हमारे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, वो अपना ही कल्याण कर रहे हैं। कहना है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोया, बहुत सारी किताबों को पढ़ लेने से, बहुत पढ़ लिख लेने से ही वो संस्कारी व्यक्ति नहीं हो जाता, वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता है, जब तक उसमें प्रेम की भावना न आए, साधुता की भावना न आए, तो वो पढ़ा लिखा सब व्यर्थ है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। जिसमें प्रेम की भावना है, सज्जनता की भावना है, वही क्या है, ज्ञानी है, वही क्या है, पंडित है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। हम हमेशा दूसरों पर बुराई करते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं हम बुरे व्यक्ति को खोजने चले लेकिन हमें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। हम अपने भी तरह के लोग को खोजे लेकिन हम ही सबसे बुरे व्यक्ति मिले। यानी हम दूसरे में बुराई न खोजे, सभी में अच्छाई है, बुराई सभी में है, तो हम उसकी अच्छाई को देखें। हमें भी बुराई है, हमें भी अच्छाई है, तो हम अपने अच्छाई का उपयोग करें, बुराई को दबा दें। तो कबीर जी कहते हैं बुरे की खोजन मैं चला, बुरा न मिली है कोई। बुरे व्यक्ति को खोजने को मैं चला, बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला, सब में कुछ न कुछ अच्छाई हैं। जो दिल खोजा आपना, हम अपने भीतर जो लोग खोजे तो हमको नहीं मिला, मुझसे बुरा न कोई, हमसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं था। इस तरह से हम आज बिहारी के कबीर जी के दोहे को पढ़े।